चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, स्ट्रिंग्स हमने पढ़ी थी 2 लेक्चर्स ऑलरेडी, तो उसका ये तीसरा लेक्चर है आज। और आज हमारी जो स्ट्रिंग वाली चीज़ है जावास्क्रिप्ट की, वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम सारा फोकस जो करेंगे वो सर्च वाले पार्ट पे। ठीक है, कौन से मेथड्स ऐसे हैं जो स्ट्रिंग्स के साथ अगर हमें सर्चिंग करनी होगी, यानी कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, अगर उसमें हमें सर्च करना होगा तो कौन कौन से मेथड्स ऐसे जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड जो हम देखेंगे वो होगा इंडेक्स ऑफ मेथड। क्या है हमारे पास? इंडेक्स ऑफ मेथड। तो ये भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है? ये रिटर्न करता है। सो इंडेक्स ऑफ मेथड जो हमारे पास है, इट रिटर्न्स इंडेक्स, इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस, यानी कि उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। जो चीज़ आप ढूंढ रहे होते हो, यहाँ पे जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे, जो हमें गिवन स्ट्रिंग में से ढूंढनी होगी, तो ये उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। क्या करता है? पोजीशन रिटर्न करता है। ठीक है, यानी कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताए। बट अगर वो बहुत जगह होगा जहाँ पे वो पहले ही मिलेगा, उसकी फर्स्ट ऑकरेंस ही मिलेगी उसकी पोजीशन। ठीक है, सो आप कह सकते हैं जो इंडेक्स मेथड है हमारे पास, इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड टेक्स्ट जो होगा हमारे पास इन द गिवन स्ट्रिंग। तो एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो मेथड है वो कौन सा है हमारे पास? इंडेक्स ऑफ मेथड। तो मैंने कहा ये वो मेथड्स है जो स्ट्रिंग्स के साथ ही डील करते हैं, बट सर्चिंग मीन्स हमें ढूंढना है। सो वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग in the given string, so that is the reason I said index of method belongs to searching category of javascript, यानी कि ये भी आपको बहुत जगह काम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए सेव करते हैं पहले हमारी सिंपल फाइल। तो इसका नाम ही होगा हमारे पास स्ट्रिंग्स, थर्ड लेक्चर है इसका। तो HTML पार्ट ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली क्या यूज़ कर सकते हैं? स्क्रिप्ट। और आगे आगे हमें और एक चीज़ देखनी है। अभी हमने सारा HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग एम्बेड किया, अभी हमने सेपरेटली जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं बनाई, उसको डायरेक्टली यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया। जैसे हम एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाते हैं, फिर उसको हेड के अंदर लिंक करते हैं, तो वो चीज़ भी हमें अभी करनी है। कैसे हम सेपरेटली एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और उसी को यहाँ पे, उसमें उतना डिफरेंस नहीं होगा, सिंपल लिंक ही करनी और यूज़ करना है, नथिंग एल्स। हाँ, फ़र्क सिर्फ एक ही होगी, उसमें पूरा जो भी कोड होगा वो सारा जावास्क्रिप्ट होगा हमारे पास। ठीक है, तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल बनाया मैंने लेट कीवर्ड की मदद से, नाम रखा उसका MAG, और यहाँ पे चलिए कुछ नाम रखेंगे, लेट्स से वेलकम स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग जावास्क्रिप्ट with new ECMA syntax। और एट द एंड और एक चीज़ मैटर करती है बेटा हमारे पास, आप लेटेस्ट कीवर्ड्स को एनकाउंटर कर रहे हैं। जैसे अभी आपके जो स्टूडेंट्स हो गए जो अभी मतलब लर्निंग फेज में, अभी मतलब मे बी उनको अभी ये चीज़ पता भी नहीं होगी एक्मा क्या होता है। जावास्क्रिप्ट में कुछ एक्मा सिंटैक्स भी होता है, लाइक यानी कि नई नई चीज़ें जो ऐड हो गई इसमें, तो उनको ये चीज़ अभी पता भी नहीं। लेकिन आप इन चीज़ों के साथ फेमिलियर हो रहे हैं। जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, वो हमेशा आपको टारगेट करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे। क्या करेंगे जी, डू यू नो दैट थिंग, जैसे क्लाउड चल रहा है, मशीन लर्निंग का चल रहा है, जावास्क्रिप्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये कुछ, या फ्लटर है ऐप डेवलपमेंट का, ये ऐसी चीज़ें जिनके रिगार्डिंग वो पूछते हैं, जिनको नीड होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो क्यों पुराना ओल्ड फैशन यूज़ करेंगे जब उनके पास नई टेक्नोलॉजी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे डेवलपर को एफर्ट भी कम देना और चीज़ भी क्या बन जाएगी। अगर अभी भी आप वो पुरानी ओल्ड चीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। दैट इज़ द रीज़न अपडेट्स क्यों आते रहते हैं, क्योंकि जो नया अपडेट होता है उसमें सिक्योरिटी इश्यूज कम होते हैं। जो पुराने वर्जन्स होते हैं या जो पुराने अपडेट्स होते हैं उनमें ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं उन चीज़ों को फिक्स करने की। ठीक है, तो ये चीज़ है रीज़न कि जो कंपनी होगी, जो स्पेशली हमारे पास बड़ी कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज है, या बड़ी MNCs है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, या टाटा है,
या और भी जो भी हमारे पास कंपनीज है, इन्फोसिस है, ये सारी चीज़ें किन का मांगती है हमारे पास कि आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है या नहीं आती, वो चीज़ें ही वो देखती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया यहाँ पे एमएसजी, और उसके अंदर एक सिंपल मैसेज लिखे, वेलकम स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग जावास्क्रिप्ट विथ न्यू ECMA सिंटैक्स। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स से डॉक्यूमेंट डॉम ऑब्जेक्ट यूज़ करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड यूज़ करेंगे, और हम लिखेंगे MSG डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड। ठीक है, किसका इंडेक्स निकालना है, सो आई वांट टू चेक द इंडेक्स ऑफ, पहले ये ढूंढेगा क्या ये वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर है तो उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये भी आपको पता है जो पोजीशनिंग स्टार्ट होती है वो काउंटिंग कहाँ से होती है, फ्रॉम ज़ीरो से। कहाँ से होती है बेटा, जैसे W है, इसका इंडेक्सिंग क्या होगी, 0, E होगा 1, समझ आ रही बात। तो बिहाइंड द सीन असल में क्या होता है, कैरेक्टर एरे टाइप होता है हमारे पास। चलिए सेव करते हैं और इसको ओपन इन ब्राउज़र में रन करते हैं, और यहाँ पे आउटपुट देखते हैं तो द पोजीशन इज़ 30। तो हमारे पास अगर इसको हम काउंट करेंगे तो वहाँ पे आपको पोजीशन मिल जाएगी कि जावा की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, 30 पोजीशन पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पेसेस भी काउंट होती है, जैसे वेलकम के बाद स्पेस है, फिर स्टूडेंट्स है, तो वो काउंट भी होती है। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा आप। उसके बाद है और एक मेथड है, ये मेथड आपको बहुत सारी फंक्शंस में सेम मिलेगी। इंडेक्स ऑफ, बहुत ज़्यादा जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती है वो यहाँ पे वो ये फंक्शंस कॉमन होती है, इसलिए अगर आप एक लैंग्वेज पे अच्छा खासा होल्ड आते तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती कोई नई लैंग्वेज सीखने में। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो है लास्ट इंडेक्स ऑफ। क्या है, तो ये क्या करता है काम, जो लास्ट इंडेक्स मेथड है ये रिटर्न करता है जो लास्ट ऑकरेंस होगी स्पेसिफाइड टेक्स्ट की, तो ये उसकी हमें क्या करता है, रिटर्न करता है उसका इंडेक्स वैल्यू, इसका पोजीशन वैल्यू। मैं सेम इसी चीज़ को यूज़ करूँगा ताकि आपको डिफरेंस समझा सकूँ, पेस्ट करूँ, बट इंस्टीड ऑफ इंडेक्स ऑफ मेथड हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, लास्ट इंडेक्स मेथड, LAST लास्ट, और उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ। तो चलिए, और यहाँ पे इनके बीच में हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इनके बीच में डाल देंगे हम कौन सा टैग, BR टैग, ताकि डिफरेंस समझ आए। तो इसने इसकी क्या निकाली, वो भी सेम पोजीशन निकल गई, लास्ट ऑकरेंस। बट चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे भी मैं क्या डाल देता हूँ, तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि अब यहाँ पे दो जावा है, तो जो लास्ट वाला होगा हमेशा उसकी ऑकरेंस आए, जो इंडेक्स ऑफ होता है जो पहले वाला जावा होगा उसकी निकालेगी। एवं चलिए अगर मैं यहाँ पे, तो लास्ट इंडेक्स यानी कि लास्ट वाले जावा की जो जो आप स्पेसिफाइड स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो उसकी पोजीशन निकालेगी, दैट मीन्स ये अभी यहाँ की आ रही है। ठीक है, तो समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जो है हमारे पास, ये क्या करता है, हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड जो है ये रिटर्न करता है हमारे पास जो लास्ट स्पेसिफाइड स्ट्रिंग होगी, यानी कि गिवन स्ट्रिंग में जो लास्ट में जो मिलेगी उसको, उसी की पोजीशन क्या करता है, ये रिटर्न करता है। ठीक है बेटा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। इस तरीके से मीन्स अगर देखेंगे बिहाइंड द सीन सर्च ही हो रहा है, कोई चीज़ ढूंढी जा रही है हमारे पास। ठीक है, अब अगर वो स्ट्रिंग मौजूद नहीं है, बोथ मेथड जो इंडेक्स ऑफ भी और लास्ट इंडेक्स है, अगर वो चीज़ मिली नहीं तो ये रिटर्न -1 करता है। चलिए एक काम करते हैं, हम जावा को भी हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, और यहाँ से भी इसको रिमूव करते हैं। अब मीन्स जो इंडेक्स ऑफ जो स्ट्रिंग ढूंढ रहा है, इस वाली इसमें जो स्ट्रिंग है उसमें वो प्रेजेंट नहीं है, सेम लास्ट इंडेक्स में भी वही है। अगर रन करेंगे आप देखोगे दोनों रिटर्न क्या करेंगे, -1। सो दैट मीन्स अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, -1। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब दोनों इसमें और एक पैरामीटर भी हम मेंशन कर सकते हैं, किसमें, चाहे हमारे पास इंडेक्स ऑफ है या दूसरा है लास्ट है। दूसरा होता है कहाँ से ढूंढना, आप उसको पोजीशन भी बता सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से सर्च करो, कहाँ से सर्च करो। जैसे यहाँ पे
जो हमने जावा यहाँ पे मेंशन किया, इसने बाय डिफॉल्ट वो कहाँ से स्टार्ट किया, 0th पोजीशन स्टार्ट किया एंड तक। दूसरा होता है मेंशन करना उसको, भाई 20th से स्टार्ट करके सर्च करो या 30th से स्टार्ट करो सर्च करना, उससे टाइम बच जाता है हमारे पास। तो पूरी स्ट्रिंग के बजाय वो वहीं से स्टार्ट करेगा उस चीज़ को ढूंढना। लेट मी शो यू, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे लिख दूंगा मैं जावा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हम इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी 1 सेकंड के लिए कमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए आउटपुट आएगा कि ये 8th पोजीशन पे है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। बट अब मैं इसको बोलूँगा एक काम करिए, आप कहाँ से स्टार्ट करो, 15 से स्टार्ट करो ढूंढना, उसके बाद पे जो स्ट्रिंग होगी जावा, अगर 15th के बाद जो स्ट्रिंग होगी जावा, अगर उसका पोजीशन रिटर्न करो। तो चलिए देखते हैं, तो दिखा रहा है वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेकंड पास भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच इट हैज़ टू स्टार्ट सर्चिंग। तो 15 से ये स्टार्ट करेगा, जैसे 8 9 10 11 12 13, तो ये यहाँ से काइंड ऑफ स्टार्ट करेगा इस स्ट्रिंग में, बट वहाँ पे कहीं पे जावा प्रेजेंट नहीं है। चलिए अब यहाँ पे जैसे ऐड करते हैं, अब देखिए ये क्या करेगा, अब ये रिटर्न करेगा उसकी पोजीशन। सो दैट मीन्स जो हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड है या लास्ट इंडेक्स ऑफ है, दोनों में हम दो आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। पहला आर्गुमेंट क्या होगा भाई, ढूंढना क्या है, दूसरा होगा कहाँ से स्टार्ट करिए ढूंढना, ठीक है। तो समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा मेथड है हमारे पास, जो सर्च मेथड है हमारे पास। क्या है हमारे पास, तीसरा मेथड है सर्च मेथड, जो किस लिए यूज़ किया जाता है, सेम ये तो इंडेक्स निकालने के लिए काम आ रही थी, बट पीछे से सर्च ही कर रही थी, किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे और उसकी पोजीशन दे रहे थे आपको। अब जो सर्च मेथड है ये क्या करता है काम, सर्च मेथड जो है हमारे पास, ये सर्च करता है एक स्ट्रिंग को, गिवन स्ट्रिंग में से, और उसी की पोजीशन भी रिटर्न क्या करता है, जहाँ पे इसको मैच हो जाएगी वो चीज़, उसकी पोजीशन क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या करता है, रिटर्न करता है। अब उसके बाद और डिफरेंस देखोगे आप कि सर फिर क्या डिफरेंस है, इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स दोनों तो वो भी पोजीशन देते हैं, बट अगर आपको याद रहा होगा यहाँ पे इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स में ये डिफरेंस है, वो लास्ट वाले का पोजीशन देता है लास्ट इंडेक्स, बट इंडेक्स ऑफ यानी कि जो ही पहले मिलेगा उसका देता है, ठीक है। और दूसरी डिफरेंस ये है कि जो इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स है, इनमें दोनों में हम दूसरा आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, बट जो सर्च मेथड है उसमें स्टार्टिंग पोजीशन आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते। इट टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट, यानी कि क्या ढूंढना है बस, उसमें आप स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दे सकते। तो ये डिफरेंस भी है, कभी कभी पूछ सकता है आपसे कोई क्वेश्चन, या अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं, मे बी यू आर ट्राइंग टू गिव द पोजीशन एज, बट वो चीज़ वर्क नहीं करेगी हमारे पास। सो आप कह सकते हैं जो सर्च मेथड है कैन नॉट टेक ए सेकंड स्टार्ट पोजीशन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ इंडेक्स ऑफ, तो मैं यहाँ पे यूज़ क्या करूँगा बेटा, सर्च। क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, सर्च। तो अब देखते हैं ये क्या करेगा, यहाँ पे सेव करते हैं एंड लेट्स रन। तो आप देखिए इसने आउटपुट क्या दिया हमारा, 8 आउटपुट दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो समझ आ रही है बात। बट इसमें हम दूसरा आर्ग्यूमेंट दे नहीं सकते हैं। जैसे चलिए कोशिश करते हैं, तो लेट्स इंस्पेक्ट और कंसोल में चेक करते हैं। लेट्स डू वन थिंग, msg डॉट सर्च मेथड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए इट टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट, देख रहे हो यहाँ पे। तो ये दिखा रहा है ओनली सर्चर या रेजेक्स, जो पैटर्न आपको ढूंढना है। रेजेक्स का मतलब क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। इट कैन बी अ पैटर्न, इट कैन बी लाइक एट द रेट, फाइंड एट द रेट इज प्रेजेंट, और फाइंड डॉट कॉम इज प्रेजेंट, और तो सर्च मेथड वहाँ पे भी आपके काम आ सकती है हमारे पास, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पास। बट अगर सर्च के बजाय हम यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स ऑफ, तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है वही से, इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट सर्चिंग स्ट्रिंग एंड जिसके साथ एक क्वेश्चन मार्क होता है, इट इज ऑप्शनल। क्या होता है बेटा, ऑप्शनल। दिख रहा है आपको क्वेश्चन मार्क, ऑप्शनल, आप दो आपकी अपनी मर्जी, तो एरर नहीं आ। दूसरा होता है मैंडेटरी,
तो उसके साथ ये क्वेश्चन मार्क सिंबल नहीं होगी जो यहाँ पे आपको दिख रही है, आई होप, ठीक है। तो इट्स ऑप्शनल है, तो ये प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में एक निशानी होती है, ऑप्शनल चीज़। हाँ, अगर आप प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते तो वहाँ पे एज ए टर्नरी ऑपरेटर की तरह यूज़ करता है, लाइक इफ एल्स जो होता था हमारे पास, पहले यूज़ करते थे टर्नरी ऑपरेटर्स। क्या यूज़ करते थे? टर्नरी। जब हमारे पास इफ एल्स अवेलेबल नहीं होता था तो वी यूज, उस ज़माने में पहले क्या यूज़ करते थे? टर्नरी। और आज भी यूज़ किया जाए कोड को शॉर्ट करने के लिए भी टर्नरी ऑपरेटर्स। जैसे अगर आप डार्ट पढ़ रहे हैं तो आप बहुत जगह देखोगे ये चीज़ यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने कंसोल विंडो इसलिए यहाँ पे ओपन की ताकि आपको डिफरेंस समझा दूँ कि इंडेक्स ऑफ भी दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और लास्ट इंडेक्स जो है वो भी दो आर्ग्यूमेंट, लेकिन जो हमारा सर्च मेथड है ये क्या लेता है? एक ही आर्ग्यूमेंट है। जो चीज़ आपने ढूंढनी होगी तो उसी का वो क्या निकालेगा? उसकी पोजीशन निकालेगा, ठीक है बेटा, क्लियर। तो इस तरीके से ये हमारे तीन मेथड्स पहले हो गए, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स और सर्च। और आई होप आपको डिफरेंस भी समझ आई होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से है मैच मेथड। क्या है हमारे पास? मैच मेथड जो है ये भी एक सर्च करता है एक स्ट्रिंग को, बट इसके साथ हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं। क्या देते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जो होती है यूजुअली उसको हम देते हैं स्लैशेस में। क्या देते हैं उसको? स्लैशेस में, ताकि जो आपने पैटर्न ढूंढना होगा वो चीज़ आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, और साथ ही साथ याद रख लेना कि जहाँ जहाँ उसको वो चीज़ मिलेगी वो उसका एक एरे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। क्या करेगा? रिटर्न एक एरे ऑब्जेक्ट। चलिए मैं पहले एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ और उससे आपको ये चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी बेटा? क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ऊपर ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है, इसी में ढूंढते हैं। लेट्स डू वन थिंग, हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखेंगे msg डॉट, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? मैच मेथड। अब मैच के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे देते हैं, मैं इसको बोलता हूँ आप चेक करिए, ये ढूंढो। क्या ढूंढो? जाओ, ठीक है, जाओ यहाँ से, ठीक है। और दूसरा होता है, इसके साथ होता है ग्लोबल सर्च। क्या होता है? तो G स्टैंड्स फॉर, I स्टैंड्स फॉर, मैंने पढ़ाया था केस सेंसिटिव, ठीक है, चाहे लोअर केस में हो चाहे अपर केस में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप भूल जाते हैं इसके फ्लैग वेरिएबल। तो ये आपको यूनिक्स में भी मिलेगा, आई इंटरैक्टिव मोड है इनको, ठीक है। यूज देखिए आप वहां से क्या आ गई? दो चीजें, यानी कि जहां जहां ये प्रेजेंट था वो आ गया वहां पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलिए एक काम करते हैं, लेट ARR, तो मैं डिस्प्ले के बजाय फिर आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसको डिस्प्ले कराएंगे? हम ARR को। सो इट रिटर्न्स इन एरे, इट रिटर्न्स इन। अब यहाँ पे एक्चुअली हम देखते हैं जो हमारा ARR बन रहा है वो है क्या असल में, ठीक है। सो लेट्स से टाइप ऑफ, इट्स एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट एरे बन रहा है यहाँ पे, समझा रही है बात। इवन दो हमारी 0th इंडेक्स पे क्या होगा? स्टोर, ठीक है। तो इसने वो जहां जहां प्रेजेंट था इस पूरे लिस्ट को उठा के स्टोर कर दिया हम, और हर एक की क्या होगी? हमारे पास एक पोजीशन होगी। क्या होगी? तो जाओ वाले पहले की क्या होगी? तो टोटली कितनी जगह प्रेजेंट है? एक और दो। तो समझ आ रही है बात। तो एक पैटर्न को अगर आपने ढूंढना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज मैच मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जिसको आप यूज कर सकते। तो अब यहाँ पे देखेंगे और एक मेथड है हमारे पास, इंक्लूड मेथड, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था AS6 में। हम AS6 यानी कि 2006 सिंटेक्स जो है उसमें ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। तो 2015 यानी कि जो है 2015 में जो नई चीज़ें ऐड हो गई जावास्क्रिप्ट में, जो सिंटेक्स चेंज हो गया, कुछ नई फंक्शंस ऐड हो गई, तो उसमें ये मेथड जो है ये ऐड किया गया। कौन सा मेथड? इंक्लूड्स मेथड। तो PHP में भी ऐसा ही कुछ एक मेथड है हमारे पास, इंक्लूड, बट उसका काम वहाँ होता है फाइल्स को लिंक करना। अगर कोई फाइल आपको किसी दूसरी जगह चाहिए तो वहाँ पे आप इंक्लूड्स यूज़ करिएगा। डोंट गेट कंफ्यूज विथ
सी इंक्लूड वाला तो वो वहाँ पे वैसा कुछ होता है, उस फाइल को लिंक। बट यहाँ पे इसका काम है, यहाँ पे इसका काम है सर्च करना है। किसका? चलिए यहाँ पे सिंपल मेथड यूज करेंगे। तो msg डॉट इंक्लूड्स incl। अगर आपका पुराना वर्जन है ब्राउज़र का तो ये आपको वर्क नहीं करेगा, तो रिमेंबर दैट। तो आपके पास लेटेस्ट ब्राउज़र होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, तो ये वाली जो चीज़ है वर्क करेगी। तो कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पुरानी चीज़ पे नई चीज़ें ट्राई कर रहे होते तो वो चल नहीं रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम वही चीज़, चलिए आई वांट टू चेक जावा है। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इसमें आपको दूसरा पैरामीटर भी ज़रूरी मेंशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है स्टार्ट, वो भी ऑप्शनल है। जैसे हमारे पास इंडेक्स ऑफ में था या लास्ट इंडेक्स में वो ऑप्शनल है, तो सेम यहाँ पे भी है हमारे पास। चलिए रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया इंक्लूड्स। क्या यूज़ किया यहाँ पे? इंक्लूड्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जावा की अगर हम बात करते हैं, मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया? इंक्लूड्स मेथड। जैसे मैंने कहा ये कब इंट्रोड्यूस किया गया हमारे एक्मा सिंटेक्स 2015, दैट इज ES6 में। तो ये क्या करेगा काम, जो इसका दूसरा आर्गुमेंट है बाय डिफॉल्ट वो जीरो होता है, ये जीरो सी पोजीशन स्टार्ट। बट आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जीरो करूँ। अगर नहीं भी लिखोगे तो प्रॉब्लम, वो ऑप्शनल है। चलिए सेव करके रन करते हैं। तो आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, इसने रिटर्न क्या किया? इट रिटर्न्स ट्रू, इट रिटर्न्स। अगर आपके पास ये खाली ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर, अगर है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अगर नहीं है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो साथ साथ अगर दो चीज़ों को आप यहाँ पे गौर करोगे, ये चीज़ भी आ गई, दो आ रहा है, ये दो स्पेस ऊपर। अब अगर ये चीज़ मैं ऐसे भी नहीं लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम, तो सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब दो जगह ही प्रेजेंट है, दो जगह मतलब इट्स लाइक दिस, एक एरे की तरह आ रहा है ना वहां पे एज है। मुझे आई बात हूँ, ये वाला पहले पहले ये जो चीज आ रही है, ठीक है, ये वाली चीज। नो नो ये हाँ, अब देखिए यार, देखिए चलिए इसलिए ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें आप पोजीशन भी मेंशन। इसी तरीके से लास्ट दो मेथड्स अब यहाँ पे हैं, स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ। अगर आपको चेक करना होगा कि कोई स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है, या आपकी जो स्ट्रिंग वो स्टार्ट उससे हो रही है या नहीं हो रही, तो आप स्टार्ट विथ मेथड यूज, तो ये भी रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर नहीं होगा तो इट विल रिटर्न फॉल्स। तो ये आपको बिल्कुल जावा की तरह ये फंक्शन मिलेगी आपको। msg डॉट स्टार्ट्स विथ, क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे? स्टार्ट्स विथ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि मेरी जो गिवन स्ट्रिंग है whether it is starting with welcome, or if it is then it will return true, अगर नहीं है तो it will return। तो चलिए हम इसको लिखेंगे। सो आप देखिए क्या रिटर्न हो रहा है, तो मैंने जेल कम लिख दिया वहां पे, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका दूसरा मेथड है, दैट इज एंड्स विथ। क्या है बेटा? तो जिसका काम है चेक करना कि क्या आपकी जो स्ट्रिंग है क्या वो एंड हो रही है पर्टिकुलर चीज़ से। जैसे मैं लिख रहा हूँ सिंटेक्स, तो रन करेंगे तो ये दिखा रहा है फॉल्स, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। चलिए यहाँ पे भी सिंटेक्स सही से लिख देंगे, तो आप देखिए अब रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो समझ आ रही है बात? तो ये थे हमारे पास स्ट्रिंग मेथड्स। इस तरीके से जो हमने मेथड्स देखे, ये वो सारे मेथड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ये था हमारे पास स्टार्ट्स विथ और एंड विथ। और याद रखिएगा ये दोनों मेथड्स केस सेंसिटिव है। क्या हमारे पास इसमें भी आप पोजीशन मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ से चेक करना होगा, या वो भी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे फिलहाल सारे स्ट्रिंग मेथड्स। अभी तक ये था हमारा स्ट्रिंग्स का लेक्चर नंबर। तो इस तरीके से जो पूरा जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स पार्ट है वो हमारे सारे कंप्लीट
हाँ, वो कम जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अगर हम और इसको डिस्कस करने लगेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें और भी है, बट इतना आपके लिए एक जावास्क्रिप्ट को अगर आप कहीं कंपनी में यूज़ करें तो इतना स्टार्टर के लिए काफ़ी है। तो जब आप इंशाल्लाह किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे फिर खुद ही ऑटोमेटिकली आप चीज़ें सीखते हैं। जब कंपनी का रूल होता है वो उस हिसाब से आपको सिखाते हैं, तो आप नई नई चीज़ें खुद, बट जाने के लिए इतना फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे, कन्फ्यूजन होंगे, तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने की। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।